की डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी एक चार्ज है रेस्ट पर है, उसके उसके मुताल्लिका रेलेवेंट जो प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। और इस फिजिक्स की ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा करते हैं। ठीक है। अच्छा, याद रखें कि चार्ज को हम हमेशा रेस्ट ही में डिस्कस करेंगे, मूविंग में मोशन में डिस्कस नहीं करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में। ठीक है ना। तो जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो उससे उसके अराउंड एक फील्ड पैदा होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसके चारों तरफ एक फील्ड पैदा होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोड्यूस होता है जब एक चार्ज मोशन में होता है, जब वो मूव कर रहा होता है तो उस वक्त हम फिर क्या करते हैं जी, हम फिर मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करते हैं। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हम चार्जेस को रेस्ट पर डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब इसमें मजीद ये डिस्कस करेंगे कि जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पे जो फोर्सेस लगा रही हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और वो और मजीद ये देखेंगे कि ये जो चार्जेस हैं ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रही हैं और साथ साथ में इलेक्ट्रो पोटेंशियल पैदा कर रही हैं। ठीक है। तो ये हम सब इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस करेंगे। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी उसको डिस्कस करेंगे। चार्जेस के चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। और चार्जेस जो पोटेंशियल क्रिएट करेंगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो चार्जेस के पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करेंगे, ये आपने याद रखना है। ठीक है। अच्छा, तो अब तक की डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस को रेस्ट में डिस्कस करते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, हम चार्जेस को रेस्ट में डिस्कस करते हैं। और हम जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस करते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि चार्जेस रेस्ट में हैं। जब चार्जेस मोशन में होते हैं तब जाके मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। और हमने इसमें चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उसको डिस्कस करना है, और जो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है उसको डिस्कस करना है, और जो चार्जेस का पोटेंशियल है वो उसको डिस्कस करना है। अच्छा, चलने के एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो डेली लाइफ में सबसे पहले एग्जांपल जो है वो ये है, जो मैं बताना चाहूँगा, व्हेन यू रब अ प्लास्टिक रॉड विद वूल। तो नतीजे के तौर पर रॉड गेट्स चार्ज, रॉड क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। व्हेन यू रब अ बलून ऑन योर हेयर इट स्टिक्स टू द वॉल। ठीक है, ये भी याद रखें। लाइटनिंग इज आल्सो नेचुरल एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आपने याद रखना है। जो लाइटनिंग होती है स्काई में, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक अच्छी एग्जांपल है। और भी बहुत सारी पॉसिबल हैं, लेकिन चंद एक आप ये ध्यान में रखें। तो इन शॉर्ट में आपने याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स ऑफ स्टेशनरी चार्जेस को कहा जाता है। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करें, मैं आंसर देने की भरपूर कोशिश करूंगा और टाइम पे देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले देख लेते हैं कूलम्स लॉ। कि कूलम्स लॉ क्या है। कूलम्स ने की जो लॉ हमें बताया कि चार्जेस के बीच में फोर्स होती है। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक कूलम्स लॉ डिस्क्राइब्स द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ये दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है, कूलम लॉ हमें वो बताता है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। ठीक है ना। यानी अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2, तो इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस के। ठीक है। और फोर जो है वो उनके क्या है जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें तो ये अच्छा, ये एक और पॉइंट ये याद रखें कि इट एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये फोर जो होती है ना, ये एक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन होती है दो चार्ज। यानी अगर एक चार्ज इधर है Q1, ठीक है, और एक चार्ज इधर है Q2, ठीक है, तो इनके बीच में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो ये फोर्स एक्ट कर रही होती है।
तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करें तो वो आपके पास बन जाएगा F इक्वल्स के Q1 Q2 और R स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये अभी तक हम मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। ये जो फोर्स मैं बता रहा हूँ ना, ये मैग्नीट्यूड अभी तक मैं बता रहा हूँ, और के जो है ना ये कांस्टेंट है। और इसकी एफ जो है, याद रखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन चार्जेस। Q1 Q2 जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस हैं, आर जो है और दोनों के बीच में डिस्टेंस है, के जो है कूलम्ब कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है यानी उनको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लिखते हैं, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है जिसकी वैल्यू ये है, और के की वैल्यू ये है। ये आपने याद रखनी है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, नेचर ऑफ द फोर्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये आपने याद रखना है। अगर Q1 और Q2 सेम साइन के हों, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हों, तो उनके बीच में कौन सी फोर्स होगी? रिपल्सिव, ये आपने याद रखनी। और अगर Q1 Q2 दोनों अपोजिट साइन के हों तो फिर उनके बीच में कौन सी फोर्स होगी? अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ये भी आपने याद रखना है। सही है। अच्छा, अभी तक मैंने कूलम लॉ आपको जो बताया है उसमें मैंने फोर्स का मैग्नीट्यूड सिर्फ आपको बताया है, यानी उसका हमने मैग्नीट्यूड डिस्कस किया है। अच्छा, क्या इसकी विक्टोरियल फॉर्म भी है? यस, इसकी विक्टोरियल फॉर्म भी है, और उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, स्केलर फॉर्म, फोर्स स्केलर फॉर्म गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये आप याद रखें, हमें सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चलता है कि फोर्स किस मैग्नीट्यूड का है दो चार्जेस के बीच में। ठीक है। लेकिन फोर्स जो है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है। सही है, तो इसकी भी डायरेक्शन भी होती है, तो हमें तो वेक्टर फॉर्म चाहिए। तो ये वेक्टर फॉर्म इसकी कुछ यूं हम लिखेंगे, ये इस पे आप जरा गौर करें। F12 ऊपर एरो का निशान है, और यहाँ पे देखें R12 इसके ऊपर कैप का निशान है। और जब भी कैप का निशान होता है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये यूनिट 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 वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अच्छा, F12 ऊपर वेक्टर का निशान है, तो इसका क्या मतलब है जब 1 2 हम लिखते हैं? आपको बाज़ दफ़ा एफ ये देखें, यहाँ पे F12 लिखा हुआ है, यहाँ पे F21 लिखा हुआ है। ये 1 2 और 2 1 का क्या मतलब है? ये डिफरेंस आपने जानना है, इसको सीखना है। अच्छा, देखें Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, उनके बीच में डिस्टेंस R है, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन जो बताई गई है वो आर कैप इस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है, इस तरफ है। अच्छा, ये मैं बताता हूँ कि क्यों है। आप पहले ये देख लें कि F1 जब हम 1 2 लिखेंगे इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, फोर्स जो चार्ज Q2 पे Q1 की वजह से है, ये वो फोर्स है। तो F12 जब लिखा होगा इसका मतलब होगा फोर्स ऑन चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q2। ठीक है ना, ये है जनाब Q2, ये याद रखें। यस, फोर्स ऑन, ये इस F12 देखो इसकी डायरेक्शन यूं है, तो ये इसका मतलब है कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, तो इसलिए यूं करके डायरेक्शन है। और जो फोर्स ऑन चार्ज फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो उसकी डायरेक्शन यूं है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। F12 का क्या मतलब है, या मैंने आपको बताया R12 कैप का क्या मतलब है? ये मतलब है यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 to Q2। ठीक है, ये Q1 to Q2, यानी ये R जो है ये 1 2 है, इसकी डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ है। सही है, और फोर्स की डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो इसलिए ये इसको इस तरह लिखा गया है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, तो डायरेक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस, चार्जेस की नेचर पर डिपेंड करती है। इफ लाइक चार्ज फॉर लाइक चार्जेस, अगर चार्जेस एक जैसे हैं, द फोर्स इज रिपल्सिव, वेक्टर पॉइंट्स अवे, तो पॉइंट वेक्टर क्या करता है? पॉइंट अवे करता है। और देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसकी डायरेक्शन यू है, अवे है, इसकी भी अवे है। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो फोर्सेज अट्रैक्टिव होंगी। ठीक है, तो क्यों होंगी? सेंटर की तरफ होगी, टुवर्ड्स द अदर चार्ज, यानी इस तरफ एरो का निशान। फिर फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी? अगर अपोजिट फोर्सेस, ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता, तो ये पॉजिटिव, और इधर से फोर्स की डायरेक्शन यूं करके, क्योंकि अट्रैक्टिव होती। ये आपने याद रखना है। सही है। अच्छा, तो वेक्टर फॉर्म में जो हमने अभी तक देखा उसमें हमने मैग्नीट्यूड तो अपनी जगह पे है ही है, डायरेक्शन भी देखी। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को इस इक्वेशन में हमने भी स्टडी किया है। अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। हम देखेंगे कि कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। ठीक है, ये म्यूचुअल फोर्स है कैसे? अब इसको देख लेते हैं। देखिए, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक हो गया। तो कूलम फोर्स आल्सो फॉलोज दिस रूल कूलम फोर्स जो है वो भी इस रूल को फॉलो करता है, यानी Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 पे उतनी ही फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना।
तो इसका मतलब है कि कूलम्स फोर्स जो है वो भी इस रूल को फॉलो करेगा। सपोज करें हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, R12 क्या इधर लिखा हुआ है। अच्छा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 हम कैसे लिखेंगे, इसका उलट लिखेंगे ना, 2 1 कर देंगे और यहाँ पे R21 कर देंगे, ठीक है ना। तो इस सूरत F21 के लिए फिर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ऐसे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा R21, ठीक है ना, इस तरह करके। अच्छा, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। आपने ये सबस्क्रिप्ट पे नज़र रखनी है, यहाँ पे 12 लिखा होगा, यहाँ पे 21 लिखा होगा, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ से हमें फिर इस थर्ड लॉ के हिसाब से कूलम फोर्स इसको फॉलो करता है। तो हमारे पास F21 इक्वल है -F12, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है ना। देखें, यहाँ पे F21 की डायरेक्शन इस तरफ है, F12 की उस तरफ है, तो ये आप देख सकते हैं माइनस का साइन इस वजह से है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस क्या है, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ से हमें पता चला कि कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह से समझ लेना है, फिगर को अच्छी तरह सीख लें, और जो कंसेप्ट बताए जा रहे हैं उनको याद रखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट्स आपने क्या याद रखने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टेशनरी चार्जेस, नंबर 1, ये आपने याद रखना है। कूलम्स लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ये भी याद रखना है। फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्जेस एंड डिस्टेंस, ये भी याद रखना है। एंड वेक्टर फ्रॉम द डायरेक्शन इज शोन बाय द यूनिट वेक्टर, ये भी याद रखना है। कूलम फोर्स इज ऑलवेज म्यूचुअल, म्यूचुअल का क्या मतलब होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर के हिसाब से होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट